है कि अगर भारतवासी को पता चल गया तो वो जितना प्रेम दिखाते हैं ना उतना फिर नफरत दिखाएंगे, नफरत के साथ साथ कोड़े भी बरसाएंगे उस महिला पे, क्योंकि ये देश सुरक्षा की बात है। और मैं और आप इस पे टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश सुरक्षा की बात है और मैं इस देश की नागरिक हूँ, और देश की नागरिक होने के साथ साथ मेरा एक दायित्व बनता है कि देश की सुरक्षा में सिर्फ जो आर्मी, जो जवान देश की सीमा पे खड़े हैं उनका सिर्फ भागीदारी नहीं होता है, बल्कि देश के अंदर रह रहे युवा, बूढ़ा, बुजुर्ग सभी का हाथ होता है। तो अगर हमारे देश में ऐसा कोई है जो गद्दारी कर रहा है, पबजी के द्वारा, एफबी के द्वारा पाकिस्तानी महिला को पटना बुला रहा है, या सॉरी कहीं भी, किसी भी जगह, नोएडा या कहीं भी बुला रहा है, या अपने देश में बुला रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं 26/11 हुआ था हमारे देश में, मुंबई 2008 कांड, उसमें भी देख लीजिए, अभी देख लीजिए कि दिल्ली को भी उड़ाने की बार बार धमकी आ रही थी। और तब तक में अभी 15 अगस्त आने वाला है, हमारा स्वतंत्रता दिवस से 1 महीना पहले आखिर ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तानी भाभी को आज भारत में सभी लोग स्वागत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी भाभी जो है जासूसी तौर पर भी देखी जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका आखिर क्या राय है पाकिस्तानी भाभी पर। सबसे पहले रूपम जी, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। क्या लगता है ये जो पाकिस्तानी भाभी बनकर हमारे भारत में आ गई है, प्यार का दुहाई दे रही है, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि ये घुसपैठ है। हाँ, और इसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है और जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है ये घुसपैठ है और मैं डे 1 से इसका विरोध कर रही हूँ। क्योंकि आप उसके वीडियो को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो घुसपैठ है, क्योंकि वो बोल रही हैं कि 5वीं पास है। 5वीं पास होकर इतने फराटेदार इंग्लिश बोलना, लैपटॉप चलाना और इतने बारीकी से हर चीज़ों को समझना, और उसके वे ऑफ लैंग्वेज में, उसके बॉडी लैंग्वेज में आप देखिए कहीं से भी लगता ही नहीं कि वो इलिटरेट है। और वो बता रही है अपने आप को इलिटरेट। माता ये सोचती हैं कि चलो घर का फटाफट काम निपटारा कर ले, तो ये सोचती थी कि हम जल्दी से सचिन से बात कर ले। क्यों? आखिर इसको, और एक और खुलासा हुआ है कि लखनऊ या कहीं और का एक कोई लड़का है जिससे पहले ये कांटेक्ट की थी, तो वहां बात नहीं बना, तब जाके सचिन के पास आई। अच्छा। और अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए, उसमें वो थप्पड़ मारी है उनको हंसते हुए सचिन को, और फिर सचिन बोला है कि सब बर्बाद कर दूंगा अभी का भी। आप बताइए ये छोटा सा वर्ड कितना बड़ा साइन दे रहा है कि हमारे सीमा पे हम हो सकता है कि आर्मी की थोड़ी सी जो है चूक हो सकती है, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड है, मैं उनका कोई हनन नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ों का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारे भारत की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नजर है। सुरक्षा पर नहीं, ये हमारे भारत की सुरक्षा पर सबसे बड़ी सबसे बड़ा सवाल खड़ी हो उठती है कि आखिर हमारे भारत की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है कि एक महिला पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके अपने 4 बच्चों के साथ आ जाती है, जबकि इतना मुश्किल होता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ही कहीं जाना महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे पार करेंगे, लेकिन वो बॉर्डर पार कर जाती है 4 बच्चों के साथ है, और वो भी पाकिस्तानी महिला। हाँ, पाकिस्तानी महिला जिनको वहाँ पे कैद में रखा जाता है। ये और अभी तो हाल फिलहाल में ये भी पता चला है कि उनके भाई भी आर्मी में हैं। हाँ। और पता नहीं, ये तो बयान बदल रही है, कभी बोल रही भाई नहीं है, कभी बोल रही कि मेरा भाई है। आप बताइए झूठ का ही बयान बार बार क्यों बदलता है, सच का बयान क्यों नहीं बदलता? सच एक बार बोल दिया, हाँ सच तो सच, झूठ कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है, वही ये कर रही है, क्योंकि सवाल के घेरे में तो वो है ही, और हम सवाल क्यों ना करें उससे? वो जो बोल रही है हम बहुत परेशान हैं, अरे क्यों ना सवाल करें? हम भारतीय हैं, अगर हमारे देश में कुछ भी होता है तो जितना लाइबल हमारे आर्मी के जवान हैं उतने लाइबल हम भी हैं कि आखिर कोई महिला सीमा को कैसे लांग के यहाँ तक आ गई और आकर किसी के घर में कैसे बैठी हुई है, और वो भी 4 बच्चों के साथ। और एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि ना मैं करती हूँ ना वो चैनल करता है, उसमें वो रिकॉर्डिंग में है कि काम तो हो ही रहा है, मीडिया से परेशान हूँ, है ना, एक वायरल हुआ है, उसकी पुष्टि मैं भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज आप देख लीजिए कि ये जिसको आप सो कॉल्ड यूट्यूबर कहते हैं, यही यूट्यूबर के दम पे आज पूरे भारत को
जागरूक करने का काम यही यूट्यूबर न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। हाँ चलिए रूपम जी, आपने बोला कि आज हम सिर्फ पाकिस्तानी भाभी यानी कि सीमा हैदर के बारे में बात करें और उनके 4 बच्चों के बारे में बात करें, सचिन के बारे में क्यों नहीं बात करें? क्योंकि सचिन ने उस थप्पड़ के बारे में कहा था कि सब बर्बाद कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं गुनहगार सचिन भी हमारे भारत के लिए बिल्कुल है। बिल्कुल ये देखिए, अगर ये गुनहगार है, अगर ये सच में पाया गया कि गुनहगार है, तो इसको फांसी की सजा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ना ही सीमा हैदर को होनी चाहिए, और ना ही उनके बच्चों को। हमारे देश का जो कानून है वो हर किसी के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। कोई भी बाहर का सिटीजन भी अगर यहाँ आता है तो उनके ऊपर वो लॉ बाउंड हो जाता है। भले उनको भी जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, लेकिन उनसे जीने का अधिकार तब छीन लिया जा सकता है जब देश की सुरक्षा की बात हो। तो यहाँ पे मैं सरकार से, हमारे जितने जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा हैदर और सचिन, इन दोनों पे और साथ में उनके बच्चे पर, जो कि उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है, उनको 6 महीने तक अपने कस्टडी में रखिए। या तो पुलिस कस्टडी में रखिए, या जुडिशियल कस्टडी में रखिए, या तो जवान अपने कस्टडी में रखे, और इनको जितना गंदा टॉर्चर हो सकता है वो देकर उगलवाया जाए। क्योंकि हम 2 के वजह से पूरे बिहार की जनता, या पूरे भारत की जनता से तो नहीं खेल कर सकते जी। वो तो गलत है, हो जाएगा। हम 2 के वजह से या 4 बच्चों के वजह से हम अपने बच्चों को तो नीलाम नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों दें झूठ मूठ का? हाँ, जब हमारे हाथ में अभी है कि कुछ भी है तुरंत ये कसनी कर लो, उसका क्या बोलते हैं उसको, कमांड कर लो, एग्जैक्टली उस पर कमांड कर लो। तो हम इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं कि जब कुछ होगा, जब कोई भी लड़ाई जंग छिड़ जाएगी तभी हम एक्शन लेंगे? लेकिन हम लोग तो अनुमान पे कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है वो एक जासूस है, कोई प्यार मोहब्बत या फिर किसी के चक्कर में यहाँ भारत में नहीं। अगर इसी के लिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि 6 महीने रिमांड में रखिए और पता कीजिए कि सच में ये प्यार के चक्कर में आई है या फिर घुसपैठ के चक्कर में हमारे भारत को बर्बाद करने आई है। क्योंकि इसका एक वर्ड मैंने सुना है, उसकी पुष्टि मैं नहीं करती, लेकिन रिकॉर्डिंग तो वायरल हो रहा है। देश की सुरक्षा पे सवाल उठ रही है बार बार कि देश भारत को बर्बाद कर दूंगी। अरे पाकिस्तान, तुम भारत को बर्बाद करने के लिए तुमको 100 जन्म लेना होगा, तब जाके एक जन्म में कुछ हो पाएगा, नहीं तो वो भी नामुमकिन है। क्योंकि हमारे कैमरे के पीछे जो बैठे हैं उनके पास, यहाँ इनके पास, मेरे पास सबसे बड़ा चीज़ है वो देशभक्त। हम लोग अंदर से देशभक्त बहुत बड़े हैं, सामने भी हैं, हर चीज़ से हैं। और पहली बात कि अगर आपको हमारे जगह, हमारे देश में तुम्हें पनाह मिला है ना, तो हम लोगों के साथ जो इमोशन के साथ तुम खेल रही हो, यही लोग दयालु लोग के वजह से, क्योंकि हमारे भारत के नागरिक बहुत दयालु होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और इसलिए। लेकिन हाँ, इस प्यारे से चेहरे के पीछे एक खूंखार शेर भी है, और वो भारत के हर देश के नागरिक के पास है। क्योंकि हमारा जो चिन्ह है ना, तो चिन्ह, उसको ही आप देख लीजिए और उसी से डर लीजिए। छोड़िए, किसी से मत डरिए, कम से कम उस अशोक चिन्ह से डरिए कि जब अशोक चिन्ह हमें बहुत कुछ दर्शा सकता है, तो इन भारतीय नागरिक में ना जाने क्या से क्या उबाल होगा अगर मेरी सच्चाई सामने आ जाए। जैसा कि सचिन ने ये बात बोला ना कि सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। आखिर ये क्या है? ये वर्ड, ये छोटा सा शब्द किस चीज को दर्शा रहा है? हाँ, सोचने वाली बात है कि आखिर सचिन ये बोल क्यों रहा है कि सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कहीं ना कहीं सचिन को भी सारे मामले के बारे में या सीमा हैदर के मंसूबे के बारे में पता है, या सचिन खुद उनके साथ मिला हो कि हमारे भारत को है बर्बाद करना है। तो बिल्कुल देखिए, जो भारत को बर्बाद नहीं करना चाहता था, मनीष कश्यप भारत को बर्बाद थोड़ी करना चाह रहा था, वो तो सुधारने चला था। बस उसका थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट होगा कि नेता तो बनना है, ठीक, हम उसको एने से लगा के जेल भेज देते हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं को हम देश में बुला के रखते हैं और इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू उनको कस्टडी में लेना चाहिए, तो उनका जाकर घर पर अच्छे से बैठाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये गलत है। जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो फिर हमारा देश उठेगा और फिर हमारा देश किसी की नहीं सुनेगा। जब से सीमा हैदर आई है, अभी हाल ही में 2 दिन से एक वीडियो वायरल आ रहा है जो कि पाकिस्तान से लगातार आ रहा है। पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो, नहीं तो जो वहाँ के हिंदुस्तानी है या फिर हमारा जो मंदिर है उसको तोड़फोड़ किया जाएगा, हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया जाएगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? कहाँ पे मंदिर है? पाकिस्तानी
पाकिस्तान में जो मंदिर है या पाकिस्तान में जो हिंदू बसे हुए हैं उनको मारा जाएगा। बताइए तो अब बताइए, इस 2 को बचाने के लिए हम 1000 के साथ क्यों खेले जी? क्या सही है? तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है इस पर? वीडियो तो लगातार आ रहे हैं, वीडियो लगातार आ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है क्योंकि हमारी जनता सोई हुई है। मैं जनता को जगाने का काम करूंगी पहले। नेता, विधायक, मंत्री, सोकल जो भी हैं, गोली मारो उनको, हटाओ उनको। जागना हमें है और आपको है, क्योंकि हम जागेंगे जैसे ही नेता, मंत्री, सब विधायक सब लोग खड़े हो जाएंगे कि अरे अब जनता मेरे खिलाफ होने लगी है। वोट के लिए ही सही, लेकिन जागना पहले जनता को है। जनता जागरूक होगी तो हमारे देश में हो रहे अत्याचार और जैसे ये घुसपैठी घुस आ रहे हैं, ये जो हमारे सिस्टम पे है, जो बहुत सवाल खड़ा होता है, हमारे देश की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहाँ चंद्रयान 3 की हम लोग खुशी मना रहे हैं, कहीं ये ना हो कि वो चंद्रयान 3 का जो कब्जा है वो किसी और देश के हाथ में हो जाए। बहुत सारी बातें हैं, तो जनता आपको जागना होगा। मेरा कोई बयान कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैं बस जनता को जगाने के लिए ऐसा कह रही हूँ कि आप बताइए, देश की सुरक्षा की बात बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? मैं रहूँ या आप रहो या कोई भी रहे, हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हो जाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन देश की सुरक्षा की बात करना मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा की बात करने वाली लड़की ये रूपम गलत है, तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत है।